ओम साई राम सभी साईं भक्तों को सुप्रभात, साई मॉर्निंग, जय श्री राम। तो यहाँ पर देखिए आपको एक अलग ही फ़ोटो के दर्शन करवा रही हूँ, जहाँ पर बाबा का ये 3D फ़ोटो है और ये है बाबा का जो कैलेंडर है जो मेरे घर पर जो है वो अब पद गया है, उसके फ़ोटो है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, ब्रश कर रही हूँ और देखिए नॉर्मल वाटर से जो है वो मैं अपना फेस धो रही हूँ। मैं हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ और अब नहाने के लिए जाऊँगी। यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ, तो चलिए बाबा की नित्य सेवा करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर बाबा जो है वो मेरे उठ चुके हैं, तो चलिए आप सभी भी जो है वो बाबा को ओम साई राम बोल दीजिए। और देखिए बाबा जो है वो स्नान करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चलिए बाबा को स्नान कराते हैं सबसे पहले। तो ओम परमेश्वराय नमः, श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंद धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते साईनाथाय नमः। तो यही मंत्र बोलकर मैं जो है वो बाबा को स्नान करवाती हूँ और फिर बाद में जो है वो बाबा का जो है वो श्रृंगार करती हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है वो सभी को स्नान करवाते हैं। जहाँ पर मैं भोले बाबा के जो शिवलिंग है स्फटिक का है, जो मैं रामेश्वरम से लेकर आई थी, उनको स्नान करवाती हूँ। और ये जो है वो मेरे हाथ में शालिग्राम जी हैं, जो मैं रामेश्वरम से ही लाई थी, वो भी बाबा के चरण और नित्य सेवा के बाबा। और जो लैंडी बाग से मुझे मिले हैं वो बाबा को मैं स्नान करवाती हूँ। बस इतने ही बाबा को जो है वो मैं स्नान करवाती हूँ। और इस पानी को जो है वो मैं पेड़ पौधे में जो है वो डाल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बाबा को लेके। और यहाँ पर देखिए सबूरी जो है वो कैसे नीचे सो रही है। उसको जो है वो बहुत गर्मी लग रही थी, पंखा इतना फुल था ना, फिर भी उसको उतनी गर्मी लग रही थी, तो नीचे ठंडे में सो रही थी। यहाँ पर बाबा को मैं लेकर आ गई हूँ और अभी जो है वो बाबा को एक मलमल के नैपकिन से जो है वो पोंछूंगी और फिर बाद में जो है वो श्रृंगार करूँगी सुंदर सा। कल मैंने जो लाइव किया था गुरुवार को शाम को 4:30 बजे, तो वो जो है वो उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला। लाइव में भी जो है वो करीबन 40 लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे, तो वो मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप जो है वो लाइव में आए। और उसके बाद में भी जो है वो लाइव को बहुत अच्छे जो है वो व्यूज़ मिले थे, करीबन 55 या 56 व्यूज़ मिले थे। तो ये भी जो है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, सबसे पहले तो कि इतना प्यार देने के लिए लाइव को और डेली व्लॉग को, नित्य सेवा के व्लॉग को इतना आप जो है वो प्यार देते हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आपका जो है वो प्यार बना रहे, ऐसे में आप सभी से जो है वो विनती करती हूँ। तो डेली जो है वो व्लॉग आएंगे, तो आप डेली देखना। हाँ, अगर व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन व्लॉग जो है वो डेली आएंगे, तो आप बिल्कुल भी जो है वो चिंता मत कीजिएगा। जब सीढ़ी जाऊँगी तब भी जो है मैं डेली व्लॉग जो है वो रख दूँगी। सीढ़ी के भी व्लॉग जो है वो मैं वहाँ पर ही रख दूँगी, डेली व्लॉग तब भी आएंगे। तो बस आप जो है वो सपोर्ट करते रहिएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बाबा को जो है वो वस्त्र पहना रही हूँ। आज मैंने जो है वो बाबा को पर्पल कलर के वस्त्र जो है वो पहना रही हूँ। कल सभी बच्चों के लिए जो है वो हमने लाइव में पाठ रखा था 11 बार कष्ट निवारण मंत्र, जो सच में मेरे हिसाब से जो है वो बहुत ही अच्छा गया है। जो लाइव जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कौशल जब 6 बजे जो है वो स्कूल से आया, तो सॉरी एग्ज़ाम देकर आया, बोर्ड की पहला पेपर था उसका बीए का। तो उसने जो है वो बोला कि सच में हमारा पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा गया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बीए का ये इको का था, मुझे भी ऐसे पूरा पता नहीं है, लेकिन उसका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा गया। वही पूछाया था, वही सब जो है वो आंसर वगैरह आए, क्वेश्चन वगैरह आए थे, जो उसने जो है वो वहाँ पर याद किए थे, जो पढ़े थे, जो उसने जो है वो रिमाइंड किए थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो है वो आपका भी प्यार है, आपकी भी प्रार्थना है कि आपने जो है वो बेस्ट ऑफ लक दिया था। तो आपके आशीर्वाद से जो है वो कल का पेपर बहुत ही अच्छा गया, तो थैंक यू सो मच। और कल भी उसका जो है वो एक पेपर कल है, आज के दिन जो है वो छुट्टी थी और कल पेपर है। और उसके बाद जो है वो सीधा जो है वो अगले शनिवार को पेपर है। तो प्यार जो है वो आपने बहुत ही अच्छा दिखाया, उसके लिए भी आपका जो है वो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है लाइव में। तो ऐसे ही सपोर्ट जो है वो करते रहिएगा, डेली व्लॉग में भी सपोर्ट करिएगा और लॉन्ग वीडियो भी देखिएगा। मेरे चैनल के अंदर जो है वो लंबे वीडियो बहुत सारे हैं, जहाँ पर जो टूर वीडियो ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैवल वीडियो ही मैं डालती हूँ। तो वो आप जो है वो देखिएगा, ताकि उसमें भी मैंने बहुत सी जानकारियाँ दी है, मैं जहाँ जहाँ पर घूमी हूँ।
वहाँ पर सब जगह की जानकारी जो है वो मैंने दी है। मैं रामेश्वरम भी गई हूँ। फिर मैं जो है वो गोवा गई हूँ। हालाँकि मैंने गोवा का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि तब जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। लेकिन मैं गोवा भी जाकर आई हूँ, मुंबई जाकर आई हूँ, सिद्धिविनायक जाकर आई हूँ, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में है वहाँ पर मैं जाकर आई हूँ, जुहू चौपाटी जो है वो वहाँ पर भी मैं घूम कर आई हूँ। फिर बाद में जो है वो जगन्नाथपुरी गई थी, पंढरपुर गई थी, मदुराई गई थी और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मैं बहुत सारी जगह जाकर आई हूँ। पिछली बार जो है वो फरवरी में मैं कुंभ स्नान में गई थी सबूरी को लेकर और बाबा को लेकर कुंभ स्नान करवाने के लिए। तो उस वीडियो को भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो प्यार मिला था मुझे। तो इसलिए आप सभी का जो है वो बहुत 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 शुक्रिया कि आपने जो है वो बहुत अच्छा प्यार दिया था। आज का वीडियो भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, करीबन जो है वो 28 या 29 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन आप पूरा देखना, जहाँ पर आज मैं जो है वो एक केस के सिलसिले में जीजा जी के साथ जो है वो पुलिस स्टेशन गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं बाबा को तिलक लगा रही हूँ। मुझे तिलक लगाना वैसे भी बहुत पसंद है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बिना बिंदी के जो है वो बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे बिंदी लगाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। कभी भी मैं स्किप नहीं करती हूँ। शायद ही आप कभी देखोगे कि मैंने बिंदी जो है वो नहीं लगाई होगी। लेकिन मेरे साथ कैसा होता है कि मुझे जो है वो गर्मियों में पसीना बहुत आता है, तो बिंदी जो है ना वो मेरी जो है वो निकल जाती है पसीने की वजह से। हालाँकि मुझे जो है वो बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बाबा के जो है वो 11 वचन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो बाबा के 11 वचनों का पठन करते हैं और फिर बाद में जो है वो शिरडी माँ जी पंढरपुर की आरती करते हैं। आरती के बाद दर्शन करना शुरू हो।
तो ये म्यूज़िक सिस्टम मेरे रूम में है, तो नया है, करीबन पिछले साल ही मैं लेकर आई थी, नया है, 4,500 का है। और इसमें जो है वो मैं डेली रामचरितमानस बजाती हूँ, बाबा के भजन वगैरह जो है वो बजाती हूँ, माता रानी की जो है वो आरती वगैरह जो होती है, स्तुति वगैरह वो बजाती हूँ, नवचंडी का जो है वो पाठ आता है वो मैं बजाती हूँ। और उसके बाद में जो है वो मैं बहुत बहुत कुछ बजाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सब कुछ दिया हुआ है, देखिए ये मैं पूरा बता रही हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो गई हूँ, देखिए रेडी हो रही हूँ अभी तो। और यहाँ पर देखिए मेरे बाल भी जो हैं वो एकदम बिना तेल के हैं। तो ज़्यादा पहले तो बिना तेल के बालों में जो है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा जो है वो उलझ जाते थे, लेकिन अब नहीं उलझते हैं, क्योंकि अब मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो बारकोड नाम का शैम्पू है, जो मैं आपको अपने कल के व्लॉग में जो है वो मैं बताऊँगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, कौन सा जो है वो स्क्रबर यूज़ करती हूँ। स्क्रबर जो है वो फेस के ऊपर लगाते हैं, वो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, वो सब मैं जो है आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी, जहाँ पर मुझे जो है वो वैसे भी कल की नित्य सेवा मुझे नहीं करनी है, इसलिए घर में सूतक हैं, तो इसलिए 6 दिन जो है वो नित्य सेवा घर की जो है वो घर में जो है वो बंद है। तो कल के व्लॉग में जो है वो यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ, और अपने जो है वो क्लचर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी इन व्लॉगों में, इन 6 दिन के व्लॉग में, कि मैं कितने सारे जो है वो मेरे पास क्लचर्स है। तो जब मैं सीढ़ी जाऊँगी ना तो अपना बैग पैक करूँगी, वो भी मैं आप सभी को जो है वो दिखाऊँगी कि मैं कितने कपड़े लेती हूँ, मेरा बैग जो है वो मैं किस तरीके से रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैं पॉन्ड्स का फेस वॉश जो है वो यूज़ करती हूँ, फोम फेस वॉश है, ये बहुत ही सुंदर है। ये जो है वो स्किन के ऊपर जितना भी डस्ट होता है वो सब जो है वो निकाल देता है। ये मैं बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ले रही हूँ, और ज़्यादा नहीं लेना है ऐसा मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं फेस वॉश कर आ गई हूँ, और अब जो है वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र यहाँ पर मैं जॉय का भी यूज़ करती हूँ और पैराशूट का भी यूज़ करती हूँ, और फिर बाद में जो है वो जॉय का सनस्क्रीन लगाऊंगी, और फेस पाउडर जो है मैं पॉन्ड्स का और यार्डली का यूज़ करती हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहो तो ज़्यादातर मुझे जॉय की चीज़ें जो है वो ज़्यादा सूट होती है, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए। और सनस्क्रीन जो है ना वो मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मैं विंटर में भी सनस्क्रीन लगाती थी, मैं जो है वो
समर में भी लगाती हूँ और सब जगह सभी सीज़न में जो है वो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। कभी भी जो है वो सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करना है, अगर चाहे आप घर पर हो या चाहे बाहर रहो, लेकिन सनस्क्रीन आपको जो है वो लगाना ही लगाना है। मैं घर पर होती हूँ तभी भी सनस्क्रीन जो है वो मैं लगाती हूँ। बिंदी तो लगाना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि बिंदी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हूँ। तो अभी हम आए हैं कृष्णनगर पुलिस स्टेशन पर। तो जिनके केस के लिए हम कृष्णनगर पुलिस स्टेशन आए थे वो हमारे ऊपर ही रहते हैं, मतलब कि तीसरे या चौथे माल पर रहते हैं। और उनका जो है वो उनके समधियों के साथ जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है वो हम पुलिस स्टेशन आए हैं। थोड़ा जो है वो बहुत बड़ा मैटर हो गया था, इसलिए हमें आना पड़ा। वैसे तो आपको पता ही है कि हम जो है वो पेशे से लॉयर है, तो पुलिस स्टेशन तो है, हमें डेली जो है वो जाना ही पड़ता है किसी न किसी काम में। ले लो। हाँ शाबाश। तो उसको जो है वो गांठिया बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए वेरी गुड। अपने आप खाएगी, बोलना ही नहीं पड़ेगा। और वैसे अगर उसका खुद का खाना देंगे ना तो उसको खिलाना पड़ेगा, ऐसे भाग जाएगी। आराम पसंद है, कोई जहाँ खिलाएगा तो खाएगी। वहां से लेना। आराम ज्यादा पसंद हाँ है। देखो अभी कोई खाई। खिलाएगा तो खाएगी, ऐसा करती है। और अपना मनपसंद खाना होगा ना तो अपने आप ही खा लेगी। अभी एक चॉकलेट दिखाओ, देखो यहाँ से दूसरे रूम में चली जाएगा। देखो ताली। मनपसंद चीज के लिए तो कुछ भी करेगी ये। ये जो है वो मेरा पुराना वन प्लस नोट का मोबाइल है, जहाँ पर जब रिलीज़ हुआ था तब मैंने जो है वो इसको 32,000 में लिया था। लेकिन इसकी जो है वो ये स्क्रीन है वो मैंने जो है वो न्यू डलवाई है, तो इसलिए मैंने जो है वो इसकी स्क्रीन मुझे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर है मोबाइल। इसकी जो है वो मेमोरी है वो 236 GB है। और इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है ना ये 32 मेगापिक्सल का है, तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रखा है, बेचा नहीं है। और वैसे भी मुझे जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 मोबाइल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, और वीडियो एडिटिंग ऐप जो है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ वो है इनशॉट। और थंबनेल के लिए मैं जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। और बैकग्राउंड कटर के लिए मैं ये बैकग्राउंड कटर ऐप यूज़ करती हूँ। और छोटे-मोटे अगर शॉर्ट वीडियो बनाने हैं या स्टेटस वगैरह जो है वो मुझे लगाने हैं किसी के बर्थडे के या सेलिब्रेशन के, तो मैं जो है वो वीडियो ऐप यूज़ करती हूँ। और देखिए यहाँ पर शॉपिंग ऐप है वो मैं पर्पल यूज़ करती हूँ। पर्पल पे मैं जो है वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो मंगवाती हूँ। और ये ग्लिच है, लेकिन ये कोई काम का ऐप नहीं है, ये मुझे जो है वो वैसे भी अनइंस्टॉल करना ही है। और थंबनेल बनाने के लिए और लोगो बनाने के लिए सबसे पहले मैं कैनवा यूज़ करती थी, अब जो है वो मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। कैनवा जो है वो बहुत देर लगाता है, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और अगर आपको फ्री में चाहिए तो ये जो है वो बहुत ही देर लगाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फ्री में उपलब्ध होते हैं नहीं। और मीशो तो ऑलवेज़ है मेरे में, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो मैं ज़्यादा करती हूँ, तो मीशो जो है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा जो है वो मैं अपने कपड़े वगैरह जो है वो मीशो से मंगवाती हूँ। और ये गार्डियंस ऐप्स हैं, देखिए ये ऐप जो है वो गार्डियन ऐप है, आप लोग भी जो है वो ये डाउनलोड कर देना। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पर अगर आपके बच्चे कहीं कहीं पर टूर पर जा रहे हैं, जहाँ पर कॉलेज से, या अगर आप कहीं पर फंस जाते हो, तो गार्डियन ऐप से जो है वो आप देख सकते हो कि कौन कहाँ पर जा रहा है। एक बार जो है वो लिंक कर देना है इसके अंदर, और फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ पर पहुँचा है। एक बार जो है वो कौशल स्कूल में से जो है वो टूर पर जा रहा था, तब उसको जो है वो उसके लिए मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था। फिर कौशल के पापा और कौशल लद्दाख गए थे, तब मैंने जो है वो ये गार्डियन ऐप यूज़ किया था। तो यहाँ से बैठे-बैठे मैं इस एप्लीकेशन से देख पा रही थी कि कौशल और उसके पापा जो है वो कहाँ पर पहुँचे, और उनको मैंने पाकिस्तान की बॉर्डर से वापस लाया है इस ऐप के ज़रिए। तो ये ऐप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर देना। आपके बच्चों के लिए, किसी के भी लिए, बड़ों के लिए भी जो है वो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है, और सभी ने मेरे घर में जो है वो सभी के मोबाइल पर ये एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम ये ऐप अगर स्टार्ट कर देते हैं और एक बार लोकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो व्यक्ति हैं वो कहाँ पर हैं।
इंसान कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पहुँचने वाला है, कहाँ रुका है, सब कुछ जो है वो ये एप्लीकेशन जो है वो आपको बता देगी। अगर बस में ट्रैवल करते हो तो बस भी जो है वो कहाँ पर रुकी हुई है वो भी बता देगी। अगर होटल पर रुकी है तो भी बता देगी, रास्ते पे रुकी है तो भी वो आपको बता देगी, ठीक है। और ये जो है वो न्यूज़ एप्लीकेशन है, देखिए दिव्य भास्कर, जो मैं यूज़ करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो मैंने गुजराती कैलेंडर जो है वो यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उनका जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी है और कम्युनिटी भी है जहाँ पर मैं ऐड हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक यूज़ किया, एक ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये एक वीडियो मेकर है, ये बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे-अच्छे जो हैं वो शॉर्ट वीडियो के लिए आपको एनिमेशन वगैरह जो है वो मिल जाएँगे, फ्लावर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है एक ये। और जियो का जो है वो मेरे में कार्ड था इसके अंदर, तो ये जो है वो जियो टीवी है। फ़ोटो प्ले है, वो भी जो है वो शॉर्ट वीडियो स्टेटस वगैरह जो अगर आपको लगाने हैं तो ये अच्छा है एक वीडियो। और अमेज़न तो मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे मोबाइल या इलेक्ट्रिक वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु कोई भी मुझे मंगवानी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो मैं अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगवाती हूँ। और ये साईं बाबा संस्थान का जो एप्लीकेशन है वो तो हाँ, हर समय जो है वो मेरे पास, दीदी के पास, सबके मोबाइल पर है। तो ये तो मैं कहीं पर भी जो है कोई भी मोबाइल हो, ये मैं ऑलवेज़ जो है वो डाउनलोड कर देती हूँ। आगे ये वीडियो ऐप है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये फ्लिपकार्ट का मिनट है, जहाँ से मैं जो है वो डेली हमारे घर का जो है वो ग्रोसरी वगैरह जो है वो आता है, मिल्क वगैरह सब कुछ जो है वो यहीं से आता है। हम जो है वो बाहर लेने के लिए नहीं जाते, सिर्फ सब्जी लेने के लिए जो है वो हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ सब्जियाँ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। ये रैपिडो है, लेकिन अब तो भारत टैक्सी आ गया है ना, तो मैंने भारत टैक्सी जो है वो इस नए मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। और अभी मेरे पास जो मोबाइल है वो है रेडमी MI का नोट 14 प्रो, सॉरी नोट 14 है। तो ये एक सुंदर सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आप भी जो है वो यूट्यूब चैनल है आपका भी, और आपको भी जो है वो वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो इन शॉर्ट से अच्छी एप्लीकेशन आपके लिए हो ही नहीं सकती है। बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, तो आप भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वही मैंने आपको जो है वो बताया है। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो पुलिस स्टेशन से घर आ गए हैं। करीबन 4:30-5 बजे जो है वो पुलिस स्टेशन से घर आई हूँ, और अभी देखिए थोड़ा आराम कर रही हूँ मैं। अभी बज चुके हैं 6 बजे हैं, 6 बज चुके हैं, और आज के डिनर में जो है वो सिर्फ पाव भाजी है। तो दीदी जो है वो पाव भाजी बना रही है, और मैं जो है वो थोड़ा आराम कर रही हूँ। बहुत आज थक गई हूँ मैं, क्योंकि आज एक केस के सिलसिले में मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैं और जीजाजी दोनों ही। जैसे कि आपको पता है कि जीजाजी जो हैं वो मेरे हाई कोर्ट के लॉयर है, और मैं भी जो है वो स्टडी कर रही थी, और उनकी जो है वो हेल्प कर रही हूँ अभी। तो पुलिस स्टेशन के लिए आज गए थे, और करीबन 2-3 घंटा जो है वो पुलिस स्टेशन में निकल गया। बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मेरे पाँव जो है वो लिटरली जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गए। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, जहाँ पर कल के व्लॉग में जो है वो मैं डालूंगी, मतलब कि परसों आएंगे। कल जो है वो मैं घर पर रहूँगी, ऑफिस कल नहीं जाने वाली हूँ। और कल जो है वो मैं घर पर मैनीक्योर और पेडिक्योर कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर कल का जो है वो मैं पूरा का पूरा स्क्रीन शेयर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। कल बाबा की जो है वो नित्य सेवा नहीं आएगी। कल से लेकर थर्सडे नेक्स्ट वेडनेसडे तक, मतलब कि बुधवार तक जो है वो नित्य सेवा हमारी जो है वो बंद रहेगी। 6 दिनों का जो है वो सूतक लग गया है इसलिए, और सीधा अब गुरुवार को ही नित्य सेवा जो है वो स्टार्ट होगी। तो तब तक जो है वो मैं अपना जो है वो डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही अच्छी-अच्छी जो है वो जानकारी मैं आप सभी को दूँगी। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं, और फिर बाद में जो है वो सीधा जो है, आज धूप आरती भी नहीं होगी, तो बाद में जो है वो आपको सीधा जो है वो मिलते हैं खाने पे। तब तक के लिए सभी को ओम साई राम। तो यहाँ पर देखिए धूप आरती जो है वो मैंने बाबा की कर ली है, और धूप आरती चालू कर मैं सो गई थी, और अभी उठी हूँ, और बहुत ही मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि आज बहुत गर्मी में मैं जो है वो पुलिस स्टेशन गई थी इसलिए। तो पाव भाजी की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, दीदी ने जो है वो कंप्लीट कर ली है, और मैं अभी भी बैठी हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत सर दर्द हो रहा है।
तो आज हमारे घर पे बन रहा है भाजी पाव। तो देखो हम भाजी पाव इस तरह से बनाते हैं, वैसे सब लोग अपने अपने तरह से बनाते हैं, पर मैं खुद ही ऐसे बनाती हूँ कि जैसे सब सब्जियाँ जो अपने पसंद है वही सब्जियाँ सब एक साथ में एक साथ धो के उसका कटिंग मोटा मोटा कटिंग रफली चॉप करके मैं प्रेशर कुकर में उसकी 3 सीटी लगा लेती हूँ। और फिर जो बचा हुआ पानी होता है जो अपने सब्जी को सीटी लगाए उसमें से पानी निकलता है वो मैं पहले निकाल लेती हूँ, ताकि उसमें जब अपने भाजी पाव को छौंक लगाएंगे तो मैं ये डिलीशियस बटर उसमें डालूंगी। और उसमें जब पानी की ज़रूरत होगी तब मैं ये पानी डालूंगी, क्योंकि ये सब वेजिटेबल में डाला हुआ पानी है। तो इसमें मैंने एक बीट रूट भी डाला है, ताकि इससे भाजी पाव का कलर भी अच्छा आता है और बच्चों को खाने में भी हेल्दी रहता है। क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे, कौशल भी है और सबूरी भी है। सबू भले ही डॉग है पर हम उसको डॉग नहीं मानते, वो बच्चे जैसे ही हम उसको रखते हैं और वो सभी चीज़ खाती है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉग फूड खाती, वो रोटी सब्जी दाल चावल सभी खाती है। तो हम उसी तरह से बनाते हैं ताकि उसको भी तकलीफ ना पड़े और उसके पेट में भी मेंटेन हो जाए। इसलिए आज हमारे घर में भाजी पाव बनाए। तो देखो भाजी तो सब हो गई है कुकर में, भाजी अब सिर्फ उसका छौंक लगाना है और फाइनल थाली जब हम खाना खाने बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो दीदी ने हमारे सर जी के लिए जो है वो ये एक्यूप्रेशर जो है वो चप्पल मंगाए हैं। उनको जो है वो पाँव का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उनके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, इसलिए तो अभी अभी जो है वो ये आया है, देखिए बस अभी अभी जस्ट जो है वो मुझे रिसीव हुआ है ये पार्सल। और बहुत ही सुंदर है चप्पल, देखिए मेरे लिए नहीं है, कौशल के पापा के लिए हैं। उनके जो है वो पाँव ज़्यादा दर्द करते हैं ना, तो इसलिए मंगवाए हैं दीदी ने। ये करीबन जो है वो 250 रुपये में जो है वो दीदी ने मंगाए हैं, मीशो से मंगवाए हैं। तो बहुत ही सुंदर है चप्पल। तो आप लोगों को भी अगर पैरों की प्रॉब्लम है तो आप भी मंगवा सकते हो। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए हमारी फाइनल भाजी पाव की थाली तैयार हो गई है, साथ में सलाद भी है। जो अभी आगे मैंने बताया था कि भाजी पाव को जो हमने बॉईल किया था, अब इसका छौंक लगा दिया है, साथ में नींबू। और सलाद में हमने खीरा काकड़ी डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है, जीरू पाउडर, नमक और लास्ट में नींबू डाला है और गुड़ है, साथ में भाजी और पाव है। तो आइए हमारे साथ खाना खाने बैठ जाइए। ओम साई राम। तो सारा काम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, खाना पीना जो है वो हो चुका है। अब जो है वो सोते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है वो थकान वाला था, बहुत थक गई हूँ मैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। अपना और अपनों का ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे। ओम साईं राम, साईं सुखरात्रि।